नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, नमस्कार। आपके शरीर में बढ़ता पित्त कहीं बिगाड़ ना दे आपकी खूबसूरती। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। आयुर्वेद में आहार, विहार और प्रकृति के आधार पर ही किसी भी रोग की पहचान की जाती है और फिर उसका इलाज किया जाता है। शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीन त्रिदोष हैं और इनके असंतुलन से शरीर में अलग अलग रोग हो सकते हैं। आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं पित्त दोष की। पित्त दोष से कैसे मामूली त्वचा रोगों के साथ साथ गंभीर त्वचा रोग भी हो सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, पित्त के बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन हमारे शरीर में ये पित्त क्या रोल प्ले करता है, ये बताइए। ये बहुत अच्छा विषय लिया है क्योंकि पित्त का जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं अपने शो में और बहुत बारी हम बताते हैं कि पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए। वास्तव में जैसा आपने कहा, आयुर्वेद में त्रिदोष, तीन दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनको हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। और ये तीनों जो हैं हमारे शरीर में एक तरह से देखें तो कुछ ना कुछ इनका नॉर्मल कार्य होता है, यानी कि जब ये नॉर्मल स्थिति में होते हैं तो ये कोई रोग पैदा नहीं करते, कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर रोग पैदा करते हैं। तो वात, पित्त, कफ में से जो पित्त का आपने जो जिक्र किया है, पूछा है कि क्या होता है, पित्त जो है हमारे शरीर का वो दोष है या वो शक्ति है, ऐसा कहें, कि जो पाचन का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर में जो आप भोजन खाते हैं, फिर वो भोजन जाकर के पचता है, पचने के बाद फिर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करता है। हमारे जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, सबको जो है मेटाबॉलिज्म, वहां पर हर लेवल पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है और ये काम जो है ये पित्त करता है। अगर इसको देखा जाए तो अग्नि प्रधान है, फायर की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है। जो पंच महाभूत हमारे होते हैं, 5 एलिमेंट्स, उसमें पित्त के अंदर अग्नि की अधिकता होती है और अग्नि की अधिकता होने के कारण तो जब भी हमारे शरीर में पित्त बढ़ेगा तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। और खास तौर से आपने देखा होगा कि जो त्वचा के रोग हैं उनमें क्या होता है, उनमें जलन होती है, खुजली होती है, खारिश होती है, गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वहां पर आग लगी हुई है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे त्वचा के रोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, सभी रोगों में नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे त्वचा के रोग हैं उसमें कहीं ना कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। ये विषय बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग त्वचा के रोगों से पीड़ित हैं, पता नहीं क्या क्या इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में उनको निर्णय जो रिजल्ट उसका कुछ निकलता नहीं है और उसके पश्चात वो रोग और खराब होता जाता है। क्योंकि हम आयुर्वेद में रूट कॉज पर जाकर के काम करते हैं, पित्त को समझते हैं, वात को समझते हैं, कफ को समझते हैं और उसके अनुसार चिकित्सा करते हैं। पित्त जो है वो हमारे शरीर में 40 प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो आज जो है मुख्य रूप से कौन कौन से त्वचा के रोग पित्त के कारण होते हैं और किस प्रकार से हम अपने स्किन डिजीजेस का उपचार कर सकते हैं, क्या क्या खान पान हमें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, घरेलू नुस्खों में क्या कर सकते हैं, सारी चीजों का विस्तार से वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्ने, पिंपल्स और दुनिया भर के पता नहीं कितने प्रकार के स्किन डिजीज से लोग पीड़ित हैं और दुखी भी हैं। तो आज आपके दुख का निवारण यहाँ पर होगा, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चौहान, पित्त दोष से होने वाले त्वचा रोग कौन कौन से हैं, उनके लक्षण के बारे में बताइए। देखिए, आयुर्वेद में जब हम देखते हैं, जो हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं, चरक संहिता है, चरक संहिता में एक पूरा चैप्टर अगर आप देखें तो त्वचा के रोगों के बारे में, स्किन डिजीज जिसको आज की मॉडर्न भाषा में हम बोलते हैं, और हमारे आयुर्वेदिक भाषा में इनको कहा जाता है कुष्ठ रोग। अगर मुख्य रूप से केवल पित्त के रोगों के बारे में हम बात करें जो केवल पित्त से होते हैं, तो आयुर्वेद में जो कुष्ठ रोगों का वर्णन है वहां पर लिखा है, एक दद्रु करके नाम है, एक चर्म दल के नाम से है, एक पामा के नाम से है, स्फोट या विस्फोट के नाम से है, पुंडरीक और उदुम्बर कुष्ठ। ये मैं प्राचीन नाम आपको बता रहा हूं इसलिए कि आप ये ना समझें कि आयुर्वेद में जो है केवल छोटी मोटी चीजें लिखी हैं।
आयुर्वेद में हर रोग का वर्णन है, उनका नामकरण भी है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से रोग होता है, क्या उसके मूल कारण है, क्या पैथोजेनेसिस है, क्या उसकी चिकित्सा है, क्या उसकी प्रोग्नोसिस है, साध्यता क्या है, ठीक होगा नहीं होगा, कितना ठीक होगा, अनेक प्रकार के रोगों का वर्णन वहां पर किया। और इन रोगों को हम मॉडर्न रोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सोराइसिस हो सकता है, ये एक्जिमा हो सकता है, ये जो एक्ने पिंपल्स हो सकती है। और लक्षणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से लक्षण जो होते हैं इन रोगों में, तो जलन होती है, खुजली खारिश होती है, पस पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वहां पर पानी निकलता रहता है, खुजली जब करते हैं तो पस टाइप की चीज निकलती है, बहुत अधिक गर्मी लगती है, गला सूखता है, पूरी बॉडी में हीट हो जाती है, प्यास ज्यादा लगती है, सूजन भी आ जाती है और कभी कभार बुखार भी आ जाता है। और रेडनेस तो खैर डेफिनेटली हो ही जाती है जब ज्यादा गर्मी हो। तो ये लक्षण है इसके, और किस प्रकार से हम जो है इन रोगों का हम निवारण कर सकते हैं, कैसे उनसे ठीक हो सकते हैं, इस विषय पर भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। अभी आप ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे साथ संजीवनी दर्शक एमपी से गीता जुड़ रही हैं। गीता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं ये बता रही थी कि मेरे को दो या दो ढाई साल हो गए हैं। हर महीने मेरे को 2-3 दिन तक चक्कर आता है लेफ्ट साइड से। जैसे मैं दाएं तरफ से अगर कुछ भी हरकत करती हूँ, जैसे उस तरफ मैं सोती हूँ या मुड़ती हूँ, बैठती हूँ या उठती हूँ, तो बहुत ही चक्कर आते रहते हैं। 5 से 10 मिनट तक चक्कर आते हैं, फिर वो नॉर्मल होता है। फिर मैं दोबारा कुछ एक्टिविटी करती हूँ तो उसी तरफ ही चक्कर आता है मेरे को। देखिए, जो चक्कर आने के कई कारण होते हैं। नॉर्मली जो हमारे शरीर का जो बैलेंसिंग है उसमें हम कहते हैं कि हमारे जो कान है, कान के अंदर एक लिक्विड होता है। कई बार वो लिक्विड अगर डिस्टर्ब हो जाए, सूख जाए, तो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है। दूसरा कारण जो चक्कर आने का कई बार होता है, उसका ब्रेन से कनेक्शन होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्शन होता है। या यहाँ तक भी देखा है मैंने कई लोगों को कि कभी कभार अगर उनका थोड़ा सा जो है पेट खराब हो, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ। बहुत कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा है कि उनका एसिडिटी जाता है या फिर बहुत ज्यादा गैस बनती है, तो उसके कारण जब वो ऊपर को आती है गैस, तो वो भी कई बार ब्रेन को हिट करती है, और ब्रेन में जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो चक्कर आ जाता है। कभी कभार लो ब्लड प्रेशर होने के कारण भी लोगों को चक्कर आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इलाज करने से पहले आयुर्वेद में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रोग का कारण क्या है। ऐसे में आपको अगर थोड़ा सा कुछ बताऊं तो एक चीज मैं बता सकता हूं अभी कि एक चीज तो आप ये शुरू करिए कि पूरे बॉडी के अंदर तिल के तेल से मालिश करिए। विशेष रूप से सिर में जरूर मालिश करें, और नाक में भी जो है 2-3 बूंद तिल का तेल या बादाम का तेल रोज डालना है। ये तो शुरू कर दीजिए। दूसरा जो है, आपको नींद प्रॉपर आनी चाहिए, और कोई मेंटल टेंशन, तनाव वगैरह है तो उसका भी थोड़ा सा मैनेज करने की आपको प्रयत्न करना है। ये मैंने जस्ट जो आपसे सुना, एक लक्षण सुना, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको अगर ठीक होना है, क्योंकि 2-2.5 साल से ऑलरेडी आप परेशान हैं, आपने इलाज भी कराया होगा, बहुत सारे टेस्ट भी कराए होंगे। एक तो जो भी कोई टेस्ट कराए, यदि आपने ब्रेन का कोई टेस्ट कराया है, स्पाइन का कराया है, तो वो रिपोर्ट हमारे पास भेजें, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप विशेष रूप से पर्सनली बातचीत करिए। आजकल वीडियो कंसल्टेशन हमारी चल रही है। वीडियो कंसल्टेशन से आपका पूरा हम जो देख भी लेते हैं, आपसे बात भी करते हैं, अच्छी तरह से समझ भी लेते हैं। तो ये आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा हमारे डॉक्टर से आप संपर्क करें और विस्तार से अपने रोगों का थोड़ा सा जो भी विवरण है उनको बताएं, ताकि हम एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस इसका बना करके फिर आपका प्रॉपर उपचार हम करें। बिल्कुल। और देखिए, हर चीज के पीछे का कारण होता है। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं पित्त दोष की, तो डॉक्टर चौहान आपसे जानना चाहूंगी कि पित्त दोष बढ़ने के कारण क्या क्या हैं? देखिए, जो भी कोई भोजन या कोई भी लाइफस्टाइल जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ाएगा, मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि पित्त के अंदर अग्नि की बहुलता होती है, अग्नि प्रधान है। अग्नि यानी कि फायर, हीट। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाएगी, हीट बढ़ाएगी, मान लो आप बहुत ज्यादा तीखा भोजन करते हैं या बहुत ज्यादा जो है आप मिर्च मसाले खाते हैं, तो उससे आपका पित्त बढ़ेगा। इसी तरह से कोई जो एसिडिटी की वाली चीजें होती हैं, एसिडिक चीजें, या जो सूजन बढ़ाती है या जो जलन को बढ़ाती है, वो पित्त दोष को बढ़ाएंगे।
तो ध्यान रहे कि अपने भोजन में जो है मिर्च, मसाला, तीखी चीजें और बहुत ज्यादा चटनी वगैरह ऐसी चीजों का सेवन। चाय, कॉफी भी गर्म होती है, अल्कोहल भी गर्म होता है, नॉनवेज भी सब गर्मी पैदा करता है। और बहुत ज्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आजकल जिमिंग का बहुत फैशन चल रहा है, लोग 1-1 घंटा पसीना निकालते हैं दबा करके, तो वो भी बॉडी के अंदर आप गर्मी पैदा कर रहे हैं। अधिक पसीना आना, बहुत ज्यादा दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, स्पोर्ट्स खेलना, इससे भी बॉडी में हीट बढ़ती है। और भूलना नहीं है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा जो है एंग्री आप रहते हैं, द्वेष करते हैं, किसी से जलन होती है, जेलसी होती है, वो भी हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर। और अगर आप दिनचर्या का पालन ना करें, जो सीजन है उसके अनुसार भोजन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्म चीजों का सेवन करना, या आयुर्वेद में एक चीज और लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ नेचुरल जो है अर्ज होती है, नेचुरल अर्ज जिसको कि हमें तुरंत जो है उसको एड्रेस करना चाहिए। जैसे कि आपको अगर मोशन आ रहा है तो मोशन को रोकना नहीं है, यूरिन जाना है तो रोकना नहीं है, ये नेचुरल अर्ज है। तो अगर हम नेचुरल अर्जों को रोकते हैं, इनको हम अधारणीय वेग बोलते हैं, तो अधारणीय वेगों को अगर धारण करते हैं, उससे भी पित्त की जो है वृद्धि होती है और मानसिक तनाव से भी होती है। और मुख्य रूप से अगर आप खट्टी चीजें खाते हैं, नमकीन चीजें खाते हैं, या बहुत ज्यादा तीखी चीजें जिसको कि पंजेंट टेस्ट बोलते हैं, तो आपका सावर, सॉल्टी और पंजेंट टेस्ट का यदि आप सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो उससे भी पित्त बढ़ेगा। और चलिए, बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट की, अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, पित्त दोष नहीं होगा तो त्वचा रोग भी नहीं होंगे। ऐसे में पित्त को संतुलित रखना है तो आयुर्वेद और नेचर से कैसे जुड़े? आयुर्वेद में जब त्वचा के रोगों की जब बात की जाती है तो मैं आपको बड़े उसके गर्व के साथ कह सकता हूं कि त्वचा का रोग कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, आयुर्वेद में बहुत सफल चिकित्सा है। पूरे विश्व से जो है हमारे यहाँ जो है एक्ने, पिंपल्स और एक्जिमा, सोराइसिस और ये सफेद दाग जिसको विटिलिगो बोलते हैं, और कितने जाने कितने तरह के जो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज वाले लोग भी आते हैं। और पंचकर्म जो है अभी हमारे यहाँ जीवा की काफी सारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है, आप संपर्क कर सकते हैं। और जीवाग्राम में तो हम आपको बार बार आमंत्रित करते ही हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले शोधन चिकित्सा होती है। इसमें शोधन का मतलब शुद्धि, क्लींजिंग जिसको कहते हैं, डिटॉक्स आज की भाषा में बोलते हैं। रक्त शोधन किया जाता है और स्रोतस यानी कि चैनल्स को साफ किया जाता है। दूसरा शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में इंटरनल मेडिसिन दी जाती है। जो भी दोष हमने देखा कि वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, मुख्य रूप से पित्त के साथ अगर कफ भी बढ़ा हुआ है, तो फिर हम उसी के अनुसार आपको औषधियां खाने के लिए देते हैं, इंटरनल मेडिसिन। और विरेचन एक बहुत बढ़िया इसमें एक हमारी पंचकर्म की चिकित्सा प्रणाली है कि विरेचन करने से शरीर में जहां कहीं भी पित्त होगा उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। और अगला जो प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं निदान परिवर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप भोजन खाते हैं, जो भी लाइफस्टाइल, वो पित्तवर्धक ना हो, दोषवर्धक ना हो, वो बैलेंस करने वाला हो। एंड लास्टली रिजुवेनेशन, रसायन चिकित्सा भी आयुर्वेद में हम कराते हैं ताकि आपका रोग बार बार वापस ना आए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि उनको त्वचा के रोग हैं, दवाई ले लेते हैं या कुछ क्रीम लगा लेते हैं तो आराम मिल जाता है, थोड़े दिन बाद फिर दोबारा रोग आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रोग के कारण को नहीं निकाला, पहली बात तो। और आयुर्वेद में तो कारण को निकालने के बाद भी हम मेक श्योर करते हैं कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आगे अगर दोष कभी या कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रोब आपकी बॉडी में रोग पैदा करने के लिए जब आए तो आपकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग है कि उससे लड़ाई करेगी, उसको बाहर निकाल करके फेंक देगी, जिससे कि आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहें। यही आयुर्वेद की खूबी है कि केवल टेम्परेरी इलाज नहीं है आयुर्वेद में, परमानेंट ट्रीटमेंट है और रोगों का जड़ से इलाज हम आयुर्वेद में करते हैं। वक्त तो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, मुंह के छालों से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं? देखिए, मुंह के छाले भी जो है अधिकतर पित्त की अधिकता से होते हैं। तो सबसे पहले तो चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई इनका बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को छाले होते हैं लेकिन वो चाय भी पी रहे होते हैं। चमेली के पत्ते बहुत अच्छे हैं, 3-4 चमेली के पत्ते दिन में 2-3 बार आप चबाएं, उससे रिलीफ मिलेगा। अगर घर में मुलेठी है तो मुलेठी में थोड़ा देसी घी मिला करके उसको वहां लोकली अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है।
और नारियल का तेल यदि है आपके घर में तो 1 चमचा नारियल का तेल, छोटा बड़ा चम्मच जो होता है, मुंह में डाल करके ऑयल पुलिंग करनी है, उसको मुंह में घुमाना है। और एलोवेरा का ताजा जो उसका गूदा होता है जेल, वो भी वहां लगा सकते हैं। और मेक श्योर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब्ज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मुंह में छाले कॉन्स्टिपेशन से होते हैं, इसलिए रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें ताकि सुबह पेट साफ हो। चलिए डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।